काफी समय पहले की बात है। किसी नगर में केदारनाथ नामक एक व्यापारी रहता था। उसका कारोबार चंदन की लकड़ी का था। दीपावली का अवसर आया। नगर के बहुत से धनवान एकत्रित होकर राजमहल पहुंचे और अपने अपने उपहार राजा को भेंट किए। उन्हीं धनवानों में चंदन का व्यापारी सेठ केदारनाथ भी था। राजा ने सभी व्यापारियों का बड़े ही सम्मान के साथ अभिनंदन किया, मगर केदारनाथ पर दृष्टि पड़ते ही राजा के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। उसके मन में आया कि जल्लाद को बुलवाकर केदारनाथ का सिर इसी समय धड़ से अलग करवा दे, लेकिन राजा ने किसी प्रकार अपने क्रोध पर काबू पा लिया और जलपान आदि कराकर नगर सेठों को विदा कर दिया। सेठ तो शुभकामनाएं देकर चले गए, मगर राजा बेचैन हो उठा। उसे स्वयं पर आश्चर्य हो रहा था कि आखिर सेठ केदारनाथ को देखकर उसके मन में ऐसा भाव क्यों आया। आखिर उसने क्या बिगाड़ा है। जब राजा की बेचैनी ज्यादा ही बढ़ गई तो उसने तुरंत ही मंत्री को बुलाया, उसे पूरी बात बताई और कहा, मंत्री जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सिर्फ सेठ केदारनाथ के प्रति ही मेरे मन में ऐसे भाव क्यों आए। इस द्वेष का क्या कारण हो सकता है। मंत्री ने कुछ क्षणों तक पूरी स्थिति पर सोच विचार किया, फिर बोला, महाराज, प्रत्यक्ष में तो ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता। मुझे तो इसके पीछे कोई रहस्य लगता है। मैं शीघ्र ही इस रहस्य का पता लगाऊंगा। अब मंत्री रोजाना शाम के समय भेष बदलकर सेठ केदारनाथ की दुकान पर जाने लगा। धीरे धीरे दोनों में मित्रता हो गई। एक दिन मंत्री ने केदारनाथ से पूछा, क्या बात है सेठ जी, आप उदास उदास से क्यों दिखाई देते हैं। आपको कोई कष्ट है क्या। अरे भाई, व्यापार में पिछले काफी समय से मंदी आई हुई है। गोदाम में माल बढ़ता ही जा रहा है और बिक्री न के बराबर है। पिछले काफी समय से राजपरिवार में भी किसी की मृत्यु नहीं हुई। यदि राजपरिवार में कोई मर जाए तो मेरा सारा चंदन एक ही दिन में बिक जाए। ओह, मंत्री ने इतना ही कहा। फिर कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद वापस महल में आ गया। उस रात वो काफी देर तक इस विषय में ही सोचता रहा। दूसरे दिन उसने राजा के खजांची को बुलाकर आदेश दिया, सेठ केदारनाथ से रोजाना एक गट्ठर चंदन खरीदा जाए और चंदन की वो लकड़ी महाराज के भोजन बनाने में प्रयोग की जाए। मंत्री का आदेश लेकर खजांची चला गया। उसी दिन से राजमहल में केदारनाथ के यहाँ से चंदन आने लगा। जब चंदन की लकड़ी जली और उसकी महक पूरे राजमहल में फैलने लगी तो राजा ने रसोइये को तलब किया, ये चंदन कहाँ जल रहा है। रसोई घर में जल रहा है महाराज। क्यों। मंत्री जी की आज्ञा है कि आपके लिए जो भोजन बने वो चंदन की लकड़ी की आंच में ही पकाया जाए। रसोइये की बात सुनकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने फौरन मंत्री को बुलवाया और इसका कारण पूछा। तब मंत्री ने कहा, महाराज, राजवैद्य जी ने मुझे बताया है कि साधारण लकड़ी का धुआं आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए आपके स्वास्थ्य की खातिर धन की परवाह न करके मैं चंदन की लकड़ी मंगवाता हूँ और उसी की आंच में आपके लिए भोजन पकता है। मंत्री की बात सुनकर राजा मन ही मन बहुत खुश हुआ। उधर राजमहल द्वारा चंदन की खरीद किए जाने से सेठ केदारनाथ के विचार भी बदल गए थे। अब वो मन ही मन सोचने लगा था कि महाराज अमर रहें, दीर्घायु हों। अब वो मन ही मन ईश्वर से राजा और राजपरिवार की सलामती की प्रार्थना करता था। इसी बीच सर्दियां खत्म हो गईं और होली का पर्व आ गया। नगर सेठ महाराज को शुभकामनाएं देने के लिए राजमहल पहुंचे। उस अवसर पर सभी ने राजा को उपहार दिए और गुलाल आदि लगाया। इस बार केदारनाथ का उपहार सबसे कीमती था। इस बार राजा उससे बेहद प्रभावित दिखाई दिए और उसके प्रति उनके मन में सम्मान का भाव जागृत हुआ। जब नगर सेठ चले गए तो राजा ने तुरंत ही मंत्री से पूछा, मंत्री जी, इस बार हमारे मन में सेठ केदारनाथ के प्रति न तो कोई द्वेष उत्पन्न हुआ और न ही उसके लिए कोई अहित की भावना, बल्कि इस बार तो उसे विशेष सम्मान देने के भाव उत्पन्न हो रहे थे। आखिर इसका कारण क्या है। हमारे विचारों में ऐसा परिवर्तन कैसे आया और आपने उस रहस्य का भी पता नहीं लगाया कि दीपावली के अवसर पर हमारे मन में उसके प्रति द्वेष और क्रोध क्यों उत्पन्न हुआ था। मैंने सब भेद पा लिया है महाराज, मंत्री बोला। दरअसल उस रहस्य को उजागर करने के लिए मुझे किसी ऐसे ही अवसर का इंतजार था। आज वो अवसर आया है तो मुझे आपके केदारनाथ के प्रति विचारों का पता चला
कि अब आपके मन में केदारनाथ के प्रति द्वेष नहीं है। महाराज, दरअसल अपने स्वार्थवश जब हम किसी के प्रति बुरा सोचते हैं, किसी के बुरे की कामना करते हैं, तो उस व्यक्ति के मन में भी हमारे प्रति बुरे भाव पैदा हो जाते हैं और हम उसके अहित की कल्पना करने लगते हैं। जैसे आपके मन में दीपावली के अवसर पर केदारनाथ को प्राणदंड देने का विचार आया। वो विचार इसलिए आया था कि उन दिनों केदारनाथ का कारोबार मंदी की मार झेल रहा था। बरसातों के कारण उसका चंदन का व्यापार बिल्कुल बंद था। उन दिनों उसका विचार था, काश राज परिवार में ही कोई मर जाए तो उसकी चिता जलाने के लिए उसका सारा चंदन बिक जाए। उन दिनों वह राजपरिवार के अहित की भावना मन में पाले हुए था, जिसकी तरंगे आप दोनों के आमने सामने होते ही आप तक भी पहुंची। उस समय चूंकि उसके मन व विचारों में आपके प्रति नकारात्मक भाव थे, इसलिए आपके मन में भी उसके प्रति द्वेष और क्रोध की भावना उत्पन्न हुई। मैंने इस भेद का पता लगाकर आपका भोजन पकाने के बहाने उससे चंदन खरीदना शुरू कर दिया, तो राजपरिवार को एक बड़ा ग्राहक जानकर वह रात दिन राजपरिवार और आपके स्वास्थ्य की कामना करने लगा। फिर आज आपके सामने होने पर उसके शुभ विचारों की तरंगे भी आप तक पहुंची और इस प्रकार आपके मन में भी उसके प्रति प्यार और आदर पैदा हो गया। विचारों के इस प्रकार पड़ने वाले प्रभाव का ये प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर राजा हैरान रह गया। ये कुदरत का नियम है कि यदि आप किसी के प्रति मन में द्वेष रखेंगे, बुरी भावनाएं रखेंगे, तो आपके बिना जाहिर किए ही सामने वाले के मन में भी वैसे ही भाव पैदा हो जाएंगे और दोनों के बीच मतभेद बढ़ते चले जाएंगे। यदि आप किसी के लिए मन में प्यार, अपनापन, त्याग, सम्मान और कोमल भावनाएं रखते हैं, तो उसके मन में भी आपके प्रति वैसे ही भाव उत्पन्न हो जाते हैं।